हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो एक क्विक रिवीजन टॉपिक में आज का हमारा टॉपिक है मोटार। अगर मोटार की बात करते हैं तो मोटार को डिस्कस करके बिल्डिंग कंपोनेंट, जो हमारा बिल्डिंग मटेरियल में एक कंपोनेंट है मोटार, जिसमें अगर हम बात करें तो एक सीमेंट होता है, फाइन एग्रीगेट होते हैं और वाटर, इन तीनों को मिलाकर जो चीज बनती है वो हमारा मोटार। तो हमारा क्या क्या होता है इसमें, सीमेंट होता है, फाइन एग्रीगेट होता है और हमारा वाटर होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हम फाइन एग्रीगेट ले सकते हैं, जिसके बेसिस पे हम मोटार को डिफरेंशिएट करेंगे। वहीं पे अगर हम बात करते हैं सीमेंट, फाइन एग्रीगेट और वाटर में, अगर हमने कोर्स एग्रीगेट भी अगर इंक्लूड कर लिया, कोर्स एग्रीगेट भी अगर इंक्लूड कर लिया, तो वो हमारा बन जाता है कॉन्क्रीट। तो ये हमारा हो गया सीमेंट में, जो हमारा मोटार है उसमें सीमेंट में फाइन एग्रीगेट और वाटर को मिला के हमने मोटार देखा। अब अगर बात करते हैं तो मोटार कहाँ कहाँ पे बेसिकली यूज किए जाते हैं, तो दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहाँ पर हमारा मोटार यूज किया जाता है। एक तो हमारा हो गया ब्रिक या फिर स्टोन लेइंग में। मतलब क्या है कि ब्रिक या फिर हमारा जो स्टोन होता है जहाँ पर हम ले करते हैं उसके लेइंग में हमें यूज किया जाता है। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं, जो हमने वॉल बनाई है, जैसे हम वॉल बना रहे हैं तो हमारे ब्रिक्स हैं, फिर हम अगर ब्रिक्स को यहाँ पर लगा रहे हैं, वॉल बना रहे हैं, तो जो हमें इसे ज्वाइन करना होता है, जब इनमें से जो हमें दो ब्रिक्स को ज्वाइन करना होता है, जब ले डाउन करना होता है, दो स्टोन को ज्वाइन करना होता है, तो जो पेस्ट हम यूज करते हैं वो हमारा मोटार है। तो एक तो हमारा कहाँ यूज होता है, यूजेस में बात करें तो हमारा एक तो कहाँ यूज होगा, ब्रिक और या स्टोन लेइंग में। अगर दूसरी बात करते हैं तो वो हमारा फिनिशिंग में यूज होता है। फिनिशिंग में बेसिकली कहाँ पर, अगर फिनिशिंग में बात करते हैं तो एक हो गया हमारा पॉइंटिंग में यूज किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, एक होता है हमारा यूज पॉइंटिंग में और एक होता है हमारा प्लास्टरिंग में यूज। तो यूजेस की बात करते हैं अगर मोटार की, तो एक जगह यूज होता है वो पॉइंटिंग में और एक जगह यूज होता है वो प्लास्टरिंग में। पॉइंटिंग और प्लास्टरिंग में एक बेसिक सा डिफरेंस है। अगर जैसे हमारी ये वॉल है तो यहाँ पर जब यहाँ पर हमें ब्रिक को 3D में आपको समझना पड़ेगा, तो आपकी वॉल है, ब्रिक है यहाँ पर, तो जब यहाँ पर मैं पेस्ट को अप्लाई करती हूँ, जब यहाँ पेस्ट को अप्लाई करती हूँ ज्वाइन करने के लिए, दो जॉइंट को ज्वाइन करने के लिए जब यहाँ पे पेस्ट अप्लाई किया जाता है बस हमारा, तो वो हमारी प्रोसेस कहलाती है पॉइंटिंग। तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम पॉइंटिंग। लेकिन अगर मैंने पूरी वॉल हमारी रेडी है, अगर मेरी पूरी वॉल रेडी है और जब मुझे पूरी वॉल पर जब मेरा पेस्ट जो अप्लाई किया जाता है, जब ये पेस्ट अप्लाई किया जाता है, तो इसी को बोला जाता है प्लास्टरिंग। तो पॉइंटिंग और प्लास्टरिंग में ये बेसिक एक डिफरेंस है। अब कुछ फाइन एग्रीगेट, जो हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फाइन एग्रीगेट यूज करते हैं, उसके बेसिस पे हम जो अपना मोटार है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मोटार की बात करते हैं, हम टाइप्स ऑफ मोटार में अगर सबसे पहले मोटार की बात करें तो हमारा पहला मोटार हो जाएगा सीमेंट मोटार। तो सीमेंट यहाँ पर एज अ बाइंडर हम यूज कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ मोटार में पहला हमारा हो जाएगा सीमेंट मोटार। अगर सीमेंट की बात करते हैं तो सीमेंट एज अ बाइंडर यहाँ पे यूज किया जा रहा है, तो सीमेंट मोटार यूज किया जाता है। अब यहाँ पे जो हमारा सीमेंट मोटार होता है, इसका जो रेशियो रहता है 1:2 से लेके 1:6 में हमारा वेराई करता है। 1:2 से लेके 1:6 से वेराई करता है। तो ये डिपेंड करता है हम किस तरीके की जगह पर इसको यूज कर रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन के हिसाब से हम इसका रेशियो चेंज करते हैं। तो सीमेंट मोटार यूज किया जाता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं, एरेटेड मोटार होता है। एरेटेड मोटार का मतलब क्या हो गया कि हमने इसमें एयर एंट्रेन कराई है। जैसे एयर एक एडमिक्सचर है जो हम सीमेंट में भी एंट्रेन कराते हैं, कंक्रीट में भी एंट्रेन कराते हैं, उसी तरीके से मोटार में जब हमने एयर एंटर कराई है तो उसे बोलेंगे एरेटेड मोटार। अब यहाँ पे क्या फायदा होता है, एयर को एंटर कराने से ये क्या करता है, एक तो वर्केबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। तो इसने क्या किया, जो जो इंपॉर्टेंट हमारा पूछा जाता है एमसीक्यू से, उससे रिलेटेड पॉइंट्स को लिया जा रहा है, कुछ भी इधर उधर की बात नहीं की जा रही। तो एक तो ये क्या करता है, हमारा वर्केबिलिटी इंक्रीज करता है और प्लास्टिसिटी को इंक्रीज करता है। तो दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे इसमें क्या किया, वर्केबिलिटी इंक्रीज किया और प्लास्टिसिटी इंक्रीज की एयर को एंटर कराने के बाद। वहीं पे अगर हम बात करते हैं तीसरा जो है हमारा, अगर सीमेंट मोटार के बाद, अगर एरेटेड मोटार के बाद हम बात करते हैं तो हमारा है तीसरा लाइम मोटार। तीसरा हमारा हो जाएगा लाइम मोटार। लाइम मोटार की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यूज किया जाता है। तो सबसे पहली बात, लाइम हमारा ऐसा फाइन एग्रीगेट यूज किया जा रहा है। अब अगर लाइम मोटार की बात करते हैं तो यहाँ पर एक पॉइंट यूज किया जाता है कि लाइम मोटार क्या है, मोर ब्रीदेबल है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन में पूछा भी गया है। तो लाइम मोटार मोर ब्रीदेबल है, किसके कंपेयर में मोर ब्रीदेबल है, हमारा सीमेंट मोटार के कंपेयर में। मोर ब्रीदेबल का मतलब क्या है, जैसे गर्मी में हम जब कॉटन के कपड़े पहनते हैं तो कॉटन का क्या खास बात होती है कि वो क्या करता है, स्वेट को एब्जॉर्ब करता है और उसको एवोपरेट कर देता है। उसी तरीके से ब्रीदेबल का मतलब ये है, मोर ब्रीदेबल का मतलब ये है कि वो क्या करता है, जो भी मॉइस्चर अराउंड है उसको एब्जॉर्ब करता है, उसको फिर एवापोरेट कर देता है। तो ये डैम्प वाले एरिया में बहुत ही सही रहता है इन कंपेयर टू जो हमारा सीमेंट मोटार, उसके कंपेयर में लाइम मोटार ज्यादा ब्रीदेबल है। तो ये हमारे डैम्प वाले रीजन में भी बढ़िया रहता है। फिर वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो चौथा तरीके का जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा जिप्सम मोटार। अगर चौथा तरीके की बात करते हैं, हमारा जिप्सम मोटार है, जहाँ पर प्लास्टर को हम, जिप्सम मोटार में क्या है, हम प्लास्टर को यूज करते हैं एज अ फाइन एग्रीगेट। तो जिप्सम मोटार हो गया। फिर वहीं पे अगर हम बात करते हैं जिप्सम मोटार की, तो प्लास्टर को एज अ फाइन एग्रीगेट यूज किया गया है। तो ये बेसिकली डैम्प एरिया जो होते हैं, जहाँ पर मॉइस्चर ज्यादा प्रेजेंट है, हम वहाँ एरिया पे जिप्सम मोटार को यूज नहीं करते हैं। फिर वहीं पे अगर हम बात करते हैं, इसके बाद जो होता है हमारा गॉज मोटार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये और बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए। तो आपको तो ये पता होगा कि गॉज मोटार में क्या होता है, लाइम, सीमेंट और सैंड। याद रखिएगा क्या क्या यूज करते हैं हम इसमें, लाइम प्लस सीमेंट
और सैंड, तो लाइम, सीमेंट एंड सैंड तीनों को मिलाकर जो हमारा फाइनल यूज हो रहा है, जो हमारा मोटार बनता है, इसी को हम गॉस्ड मोटार बोलते हैं। और लास्ट है हमारा, तो अगर हम बात करें 6 होने चाहिए थे, सीमेंट, एरेटेड, लाइम, जिप्सम, गॉज, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वो है हमारा सुर्खी मोर्टार। सुर्खी मोर्टार, तो लास्ट हमारा है सुर्खी मोर्टार। बेसिकली सुर्खी मोर्टार क्या आज के डेज में इससे ज्यादा यूज किया जाता है। तो ये जो सुर्खी है बेसिकली हमारी क्रस्ट जो कोल होती है, जो क्रस्ट होता है, वहां से हम इसको पाते हैं। जो सुर्खी है वो वहां से हमें मिलती है। और अगर इसकी बात करते हैं सैंड के कंपेयर में ज्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। अगर इसकी बात करते हैं हम सुर्खी मोटार की, तो इसकी कंपेयर में सैंड के कंपेयर में इसकी स्ट्रेंथ हमें ज्यादा देखने को मिलती है। वहीं पे हम मोटार को जो डेंसिटी होती है उसके बेसिस पे भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें जब हमारी डेंसिटी 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब से ज्यादा है, तो 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब से ज्यादा अगर यहाँ पर हम लिखना चाहें तो 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब से ज्यादा है, तो ये मेरा हो जाएगा हैवी मोटार। ये मेरा आ जाता है हैवी मोटार में अगर ये ज्यादा है। वहीं पर अगर 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, जो 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है, अगर उससे कम है तो वो मेरा आ जाता है लाइट वेट मोटार में। ये मेरा आ जाएगा लाइट वेट मोटार। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो हम मोटार के बारे में समझते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक ही स्लाइड तो नहीं करेंगे, एक ही जगह पर हम इसको आराम से हमने देख लिया। वहीं पे हम बात करें तो कुछ हमें स्पेशल टाइप के मोटार देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला है हमारा फायर रेजिस्टेंस मोटार। इसमें क्या है, हम एल्यूमिना के कंपोनेंट को इनहेंस करा देते हैं और वहां से हमें फायर रेजिस्टेंस मोटार मिलता है। एक होता है हमारा एक्सरे मोटार, जिसमें क्या है कि हम एक्सरे शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं। एक्सरे शील्डिंग मोटार जिसकी अगर हम बात करें तो इसकी जो हमारी डेंसिटी होती है वो 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब से ज्यादा, मतलब हैवी मोटार का ही टाइप है। लेकिन हमने कुछ कुछ चीजें इनहेंस कराकर उस मोटार को एक्सरे शील्ड बना दिया, एक्सरे शील्ड प्रूफ बना दिया। अगर इसकी डेंसिटी की बात करते हैं तो वो 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब के आसपास आपको देखने को मिलती है। इसी तरीके से एक हम साउंड रेजिस्टिंग मोटार भी बनाते हैं। तो फायर रेजिस्टिंग मोटार हो गया हमारा, एक्सरे सील्ड मोटार हो गया और साउंड रेजिस्टिंग मोटार हो गया। तो ये कुछ स्पेशल टाइप के मोटार आपको देखने को मिलेंगे। तो एक बेसिक क्विक रिवीजन हमने मोटार के बारे में किया है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो आप बताइएगा कि हम और किस टॉपिक पे क्विक रिवीजन कर सकते हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। एसएससी सीबीटी 2 के प्रैक्टिस सेशन भी चल रहे हैं, पीवाईक्यू के हमने वीडियोस बनाए हैं। अगर आपने वो नहीं जाके देखिए तो अच्छे क्वेश्चन आपसे छूट नहीं जाने चाहिए, जरूर जाकर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।